सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 251 डेज बचे हैं। तो क्या आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कैसे कैसे टाइम जा रहा है। जब मैंने ये सीरीज शुरू करी थी तब नीट को 314 डेज बचे थे एंड मुझे नहीं मालूम कि ये बीच का 1-2 महीने का वक्त कहाँ गया और कैसे बीता। कोई एक चीज़ भी मुझे पता ही नहीं चली, कोई भी एक भी चीज़ मेरे ऊपर लोड नहीं बनी है अभी तक। एंड अब से 251 डेज बचे हैं। डैडी अब तो आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो ये दिन ख़त्म हो चुका होगा एंड सिर्फ और सिर्फ 250 डेज बचे होंगे। तो आपको लगता है कि 250 डेज इनफ है? आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी है कि आप 250 डेज में और अच्छा बेहतर कर सकते हैं? आपको लगता है कि आपने अभी तक, जब मैंने ये पूरी सीरीज स्टार्ट करी थी डॉक्यूमेंटिंग की, 314 डेज बचे थे, आज से 250 डेज बचे हैं, तो ये जो 60-65 दिन गया है, क्या आपको लगता है आपने इन 60-65 दिन में कुछ पढ़ा है? 2.5 महीना गया है, इन 2.5 महीने में आपने कुछ करा है अपनी तरफ से? क्या आपके अंदर वो फीलिंग है? अगर नहीं है तो अब से आप शुरू करिए पढ़ना। अब से आप अपना एक प्लान बनाइए। सितंबर शुरू होने वाला है, आप सितंबर से पहले पहले अपना एक प्लानर बना लीजिए कि आपको अपना सितंबर का महीना कैसे बिताना है एंड आप उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे ना तो फिर कभी नहीं करेंगे। तो सितंबर से आप प्रॉपर, आपके बैकलॉग लगे हैं, इट्स ओके। आपका अगर सिलेबस नहीं सही से हो पा रहा है, आपको किसी और तरीके से करना है, जो भी आपका प्लान है, आपको जो जो टॉपिक्स लेने हैं, जो जो चैप्टर्स लेने हैं, उठाइए, एक लिस्ट बनाइए एंड लग जाइए। मैंने आप लोगों को अपने बायो का ये भी बता रखा है कि मैं बायो कैसे पढ़ती हूँ एंड मैंने आप लोगों को अपने टेस्ट एनालिसिस के भी बारे में बता रखा है। बट आज मैं टेस्ट एनालिसिस कर रही थी, जो मैं कल टेस्ट दी थी उसका, एंड बायो का टेस्ट था। तो मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की सोची है, तो मैं वो आप लोग को बता देती हूँ। तो बेसिकली जब भी मैं टेस्ट एनालिसिस करती हूँ, लाइक पहले बताती हूँ मैं बायो कैसे पढ़ती हूँ। बायो के लिए मैं लेक्चर्स लगाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, नोट्स का 1 से 2 बार मैं रिवीजन करती हूँ एंड फिर एनसीईआरटी पे आ जाती हूँ एंड एनसीईआरटी लर्न करती हूँ। एक पॉइंट उसका समझती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझे हर पॉइंट्स याद हो एंड जब मैं उसका टेस्ट देती हूँ, टेस्ट के बाद एनालिसिस करती हूँ टेस्ट का, एंड जो चीज़ें मेरी नहीं तैयार हुई होती हैं टेस्ट के एनालिसिस के बाद, वो मैं जाके दोबारा एनसीईआरटी में पढ़ती हूँ। पर एक चीज़ मैं ये करने के बारे में आज ही सोची हूँ, क्योंकि कल के टेस्ट में लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही छोटी चीज़ें जो कैसे कोई भूल सकता है, वो चीज़ें मैं दोबारा जाके एनसीईआरटी में लिख दूंगी ना तो वो चीज़ें खो जाएगी एनसीईआरटी में। ऐसी चीज़ें हैं कि सम की जगह ऑल कर दिए हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें मेरी गलत हुई हैं टेस्ट में। तो मैं एक मिस्टेक कॉपी बनाने का सोच रही हूँ एंड मैंने बना ली है, वैसे मिस्टेक कॉपी मैंने कल के टेस्ट का बना लिया है। एंड मैं उस मिस्टेक कॉपी में ये करूँगी कि जो जो चीज़ें मेरी क्वेश्चन में गलत हुई हैं वो चीज़ों का मैं मिस्टेक कॉपी में लिखूँगी एंड फिर वो चीज़ें मुझे कैसे समझ आई। लाइक मैंने टेस्ट दिया, मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, मैं एनसीईआरटी में गई, उस क्वेश्चन को देखी, पढ़ी, मुझे समझ आ गया। अब मैं मिस्टेक कॉपी में अपनी मिस्टेक लिखूंगी कि मैंने सम की जगह ऑल वाले पे टिक कर दिया था, बल्कि वहाँ सम होगा, वो चीज़ लिखूंगी। एंड मुझे समझ अब कैसे आया है कि यहाँ सम होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी, लाइक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही छोटे छोटे में लिखूंगी, लाइक एक चैप्टर के लिए, एक टेस्ट के लिए एक ही पेज, आधे ही पेज में। बट हाँ, मैं मिस्टेक कॉपी बनाऊंगी एंड देखते हैं कैसे जाएगा। बाकी मैं फिजिक्स के लिए फार्मूला कॉपी बनाने का सोच रही हूँ, उसमें टेस्ट का भी मिस्टेक होगा, फार्मूला भी होगा उसमें, लाइक जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। और उसमें लाइक ट्रिकी चीज़ें कि एक ही फार्मूला 2 चीज़ों के लिए, या 2 नाम है एंड उनका 2 अलग अलग फार्मूला है एंड छोटे छोटे डिफरेंस है, तो वो सब फार्मूला। एंड सेम फॉर केमिस्ट्री भी, कि मैं फार्मूला कॉपी बनाने लगी हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए अपनी मिस्टेक कॉपी बना रही हूँ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए उसी मिस्टेक कॉपी में फार्मूला कॉपी भी होगी। एंड बायो के लिए मैंने एक चीज़ और स्टार्ट करी है, लाइक ये तो ख़त्म हो गया बात कि मैं फार्मूला कॉपी बना रही हूँ। बाकी बायो के लिए मैंने एक चीज़ ये अब से स्टार्ट करी है कि जब भी मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, लाइक मैंने नोट्स लर्न कर लिया, अब मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, लाइक मैं दूसरा रिवीजन एनसीईआरटी को दे रही हूँ। तो जब मैं ये काम करूँगी ना तो मैं एक सादा A4 शीट वाला पेज या कोई भी नॉर्मल सा एक पेज लेके बैठूंगी एंड उसको जब मैं पढ़ूंगी तो जो छोटे छोटे डाटा होते हैं, लाइक जो भी डेट्स होती है या जो भी साइंटिस्ट का नाम होता है या कोई अगर फुल फॉर्म आ गया या कुछ भी ऐसा आ गया जो मैं भूल सकती हूँ या जो कि इम्पोर्टेंट है, या मुझे खुद दिमाग में आ रहा है कि ये चीज़ मैं लिख लूँ वरना बाद में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी इसमें, या मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन आएगा, उस टाइप की चीज़ें मैं उस पेज में बिल्कुल छोटा छोटा लिख लूंगी। एंड लिख लूंगी का ये मतलब नहीं कि आधी एनसीईआरटी लिख दिए, लाइक एक पेज ही भरना चाहिए, फ्रंट ही वाला। तो काफ़ी कम ही चीज़ ऐसी होती हैं, बेसिकली एक चैप्टर में ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपको हो कि भूल जाएंगे, या इतने भी साइंटिस्ट नहीं होते हैं।
तो हाँ, मैं फिर वो पेज मैं उस एनसीईआरटी में रखूँगी, ताकि जब हम सोने जाते हैं तो हमारे पास टाइम होता है। मैं ऐसे इंसान हूँ कि आधा घंटा 40 मिनट में बेड पे जाके नहीं सो सकती, तो मैं वो पेज लेके जाऊँगी एंड फिर मैं रिवाइज कर लूँगी। या कभी अगर मेरा मन नहीं किया पढ़ने का तो मैं जस्ट वो पेज पढ़ ली, एंड उससे ये होगा कि ना जब टेस्ट बड़े लेवल पे होने लगेगा तो वो पेज बहुत काम आएगा। और सेम फॉर मिस्टेक कॉपी भी, कि जब टेस्ट ज़्यादा होने लगेगा एंड पढ़ने का मन नहीं करेगा कभी, तो हम अपनी बस मिस्टेक कॉपी पढ़ लेंगे, तो हमें मालूम होगा कि हाँ, हमने अभी पिछले जितने भी टेस्ट दिए हैं पूरे साल में ये मिस्टेक है, हमने जो सारे टेस्ट में करी थी एंड हमें अगले टेस्ट में नहीं करनी है। तो ये फार्मूला कॉपी एंड ये A4 शीट वाली चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं करके देखती हूँ कि कैसा जाता है ये चीज़। तो को ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप लोग ट्राई कर लीजिए। बाकी बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था पढ़ने का, तो रात में लाइव में तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे एंड सिर्फ बात ही हुई थी, चिट चैट सेशन था एक छोटा सा। एंड सुबह मैं लाइब्रेरी गई, आज 8:30 बजे कुछ मैं लाइब्रेरी गई एंड मैंने एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर शुरू कर दिया है। एंड अभी 4 बज रहे हैं, मैं लाइब्रेरी से मैं 1:30-2 बजे चली गई थी, बट बहुत बारिश थी यहाँ पे, तो उसकी वजह से मैं एक जगह फंस गई थी, फिर मैं वहाँ से कहीं और चली गई थी। तो अभी 3-4 कुछ बज रहे हैं, नहीं अभी 3 बजने वाले हैं, अभी 2:40 हो रहा है एंड मैं खाना खा ली हूँ, बस मैं जा रही लाइब्रेरी। अब मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, मेरा काम है कि मुझे एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर आज ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब अच्छे से नोट्स बना के ख़त्म करना है एंड मैं एक बार उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी। बाकी जो मैंने सेल का और ब्रीदिंग का टेस्ट दिया है कल, उसकी मुझे एक लड़की के साथ डिस्कशन करना है एनसीईआरटी की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्कशन करने से ना जो भी आपको आता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ें आती है तो आप अगर उसको बात करेंगे या बांटेंगे तो कम हो जाएगी, वो बढ़ेगी। तो उससे बहुत एनसीईआरटी अच्छे से आती है, मुझे भी कुछ चीज़ें आती है। तो हम लोग वो चैप्टर सेल वाला आज एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे, ताकि हम लोगों की एक दूसरे की चीज़ें, अगर कोई पॉइंट उसे मालूम है तो वो मुझे बता दे, मुझे मालूम है मैं उसे बता दूँ, एंड फिर याद होता है कि हमने जब डिस्कशन किया था ये बातें हुई थी, तो काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। इसलिए हम आज सेल वाले चैप्टर की एनसीईआरटी का डिस्कशन करने वाले हैं। एंड फिर आज मैं लाइव आऊँगी एंड लाइव में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे लाइव में। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।